गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अपना थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, क्या सीखा था सर? भूल गए? नहीं नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या था कि भाई लाइबिलिटी का पेमेंट करना है इस चैप्टर में हमको, तो कौन से लाइबिलिटी का पहले पेमेंट होगा, कौन से लाइबिलिटी का बाद में पेमेंट होगा। तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, हम लोगों ने ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट पढ़ा हुआ था। पहला बोल रहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करो। सेकेंड नंबर में बोलता है लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करो। कौन सा लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में पहले किसका पेमेंट होगा? सबसे पहले पेमेंट होगा सिक्योर्ड लाइबिलिटी का। अगर पैसा सिक्योर्ड एसेट बेच के आया है तो। सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा है तो अनसिक्योर्ड का पेमेंट करो, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का। लेकिन अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी कोई चीज़ ही नहीं थी। अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी के दो पार्ट थे, एक था प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी, दूसरा था नॉन प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। एक था प्रेफरेंशियल, दूसरा नॉन प्रेफरेंशियल। तो पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल का, फिर पेमेंट होगा नॉन प्रेफरेंशियल का। तो सीक्वेंस क्या हो गया? पहले पेमेंट करो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर सिक्योर्ड का। अगर सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचा है तो प्रेफरेंशियल का पेमेंट करो, फिर नॉन प्रेफरेंशियल का पेमेंट करो। अच्छा, जब तक सिक्योर्ड एसेट नहीं बेचते हैं, सिक्योर्ड लाइबिलिटी को नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीट करो, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट करो, फिर पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट करो। तो ये हमने सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने वाले थे? हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, और दूसरा स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैसे बनेगा मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आपको ये थियरी पोर्शन नहीं समझेगा तो ऐसे मत समझना सर वीडियो रोक देते, जाने दे और कहीं पे देखेंगे आप। नहीं, मैं इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझा है तभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेना, आपको समझ जाएगा। 101% गारंटी है मेरा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। पहली बात ये बनाते क्यों? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर खत्म हो रहा था तो, कि तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, एक्स ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, वाई ने 20 लाख इन्वेस्ट किया, जेड ने 50 लाख इन्वेस्ट किया। तो किसका पेमेंट पहले होगा वो जानने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द विच प्रपोर्शन वी रीपे द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कौन से प्रपोर्शन में हम लोग कैपिटल का अमाउंट रीपे करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट का कैसे उपयोग होता है, ये स्टेटमेंट बनाते कैसे। सपोज करो तीन पार्टनर है, मैं एक्स वाई जेड लिया था, यहाँ पे एबीसी का एग्जांपल है। तो कॉलम कैसे बनेगा? पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, तो ऐसे कॉलम बनेगा। आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया रहेगा। कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है, आपको याद होगा। तो स्टार्टिंग हम लोग उस कैपिटल के बैलेंस से ही करेंगे कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, सी ने कितना इन्वेस्ट किया था। तो कैपिटल पहला पॉइंट। अच्छा, जनरल रिजर्व आपको याद होगा, 12th में हमने सीखा था। जनरल रिजर्व जो रहता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखते थे। जनरल रिजर्व से कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रहता है एसेट साइड में, उससे पार्टनर्स का बैलेंस कम हो जाता है। ये क्या है, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा ना समझ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना याद रखो, जनरल रिजर्व ऐड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस लेस होता है। डेबिट बैलेंस लेस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऐड होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट उसके अंदर ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बाद हमको लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सर हर क्वेश्चन में रहता है क्या? नहीं, ये मैंने आपको ना मैक्सिमम वाला टेबल बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, ये दो भूल जाओ आप। जनरल रिजर्व देखो ही मत, प्रॉफिट एंड लॉस देखो ही मत। आपको कैसे स्टार्ट करना है? सिर्फ कैपिटल लो, कैपिटल के बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल। उसके अंदर एडलेस करना है तो करो, नहीं तो हमको क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला स्टेप कैपिटल लिखो, दूसरा स्टेप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। थर्ड पार्ट है हमारा वो मिलेगा कैपिटल पर यूनिट। कैपिटल पर यूनिट वो कैसे आएगा? कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को? थर्ड पॉइंट देखो दिख भी रहा है, कैपिटल पर यूनिट के आगे लिखा है एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर वो जो हम लोग निकालेंगे कैपिटल पर यूनिट, उसमें से लीस्ट कैपिटल का सिलेक्शन करना है हम लोगों को। जो सबसे छोटा रहेगा उसको सर्कल कर देंगे। फिर फोर्थ पार्ट आएगा हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आएगा? लीस्ट कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने जो लीस्ट कैपिटल निकाला कैपिटल पर यूनिट में, उसको मल्टीप्लाई करो हर एक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या निकालना है हमको, एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एक्सेस कैपिटल। ठीक है, फिर से उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, फिर उसके बाद कैपिटल पर यूनिट लिखना है, फिर से प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, फिर अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल आएगा। सर नहीं समझा हमको, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो समझ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग को समझ जाए स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना कैसे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर आर एज फॉलोज। ए का कैपिटल है 3 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख, सी का कैपिटल है 2 लाख। बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। क्या हो रहा है यहाँ पे सुनिए, हम लोग को ना क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है, हमको पता है। तो वो जो कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है वो मैंने ले लिया, और ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो अब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाने के पहले हम लोग ऐसे हेडिंग दे देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। फिर इसके बाद क्या करना रहता है देखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को कॉलम्स बना लेना है पर्टिकुलर। 3 पार्टनर रहेंगे तो 3 का कॉलम, 4 पार्टनर रहेंगे तो 4 कॉलम बनेगा। अब सबसे पहले क्या लिखना रहता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ये कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा ना, वो वाला कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे लिख लेना है। ए का कितना है 3 लाख, ठीक है, बी का भी कितना है 3 लाख, और सी का है 2 लाख। तो ऐसे लिख लेंगे 3 लाख 3 लाख 2 लाख। ये पहला काम करने का, ओपनिंग कैपिटल लिख लेना है। दूसरा काम हम लोगों को लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपने वो जो फॉर्मेट बताया था उसके अंदर कैपिटल के बाद कुछ तो एडलेस होता था। मैं ये एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उधर बताऊंगा कि इसके अंदर जनरल रिजर्व ऐड हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को एडजस्ट करना रहता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल लिखो, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था, ए का 3 था, बी का 2 था, सी का 1 था। तो पहले ओपनिंग कैपिटल लिखा, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इसके बाद हमको मिलता है कैपिटल पर यूनिट। क्या मिलता है, कैपिटल पर यूनिट। कैपिटल पर यूनिट कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ PSR। ठीक है, कैपिटल पर यूनिट निकालना है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 1 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 1,50,000। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 2 लाख। क्लियर है क्या, कैपिटल पर यूनिट कैसे निकाला, ओपनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब कैपिटल पर यूनिट जैसे ही हम लोग निकाल लेंगे ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, ये जो तीनों कैपिटल पर यूनिट आता है इसमें से आपको लीस्ट कैपिटल पर यूनिट का सिलेक्शन करना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा 1 लाख है तो मैं उसको ऐसे बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग को भी डाल देना है हर बार। लीस्ट का सिलेक्शन होगा। फिर क्या करना है, फिर 4th स्टेप आता है हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 4th स्टेप आता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आता है, इसका फॉर्मूला याद रखिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो हमारा लीस्ट कैपिटल आया है, लीस्ट कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईच PSR से। जगह कम है तभी भी देख लीजिए क्या बोला मैंने अभी। क्या निकालना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आएगा, लीस्ट कैपिटल, ये जो लीस्ट कैपिटल 1 लाख निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय ईच PSR, मतलब इसका PSR, इसका PSR और इसका PSR, मतलब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा सर, 3 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा सर, 2 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा, 1 लाख। समझा क्या कैसे आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लीस्ट कैपिटल जो इसके पहले वाले स्टेप में निकाला था उसको मल्टीप्लाइड करो हर एक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब इतना होते ही हम लोगों को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्सेस कैपिटल। क्या मिलने वाला है, एक्सेस कैपिटल। सर एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, एक्सेस कैपिटल को याद रखना, ओपनिंग कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को एक्सेस कैपिटल मिल जाएगा। मतलब ओपनिंग कितना है 3 लाख, प्रोपोर्शनेट भी कितना है 3 लाख। 3 लाख 3 लाख कितना आएगा, नील।
समझा क्या? फिर से 3 लाख ओपनिंग है, उसमें से माइनस करो प्रोपोर्शनेट 2 लाख, बचेगा कितना 1 लाख। 2 लाख ओपनिंग है, प्रोपोर्शनेट है 1 लाख, माइनस करो बचेगा कितना? यस 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्सेस कैपिटल। फिर इसके बाद क्या करना रहता है? फिर से यही स्टेप हम लोग चलेंगे। ये स्टेप फिर से कब तक करना है हम लोगों को? तब तक करना है जब तक एक पार्टनर का ही कैपिटल ना बच जाए। सिर्फ एक ही ऐसा पार्टनर होगा जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, 2-3 जन नहीं होंगे। अभी यहाँ पे देखो 2 जन मिल गए हैं, ये दोनों जन ने 1-1 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब हमको इसमें से निकालना है कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो फिर से वही स्टेप चलना है हम लोगों को। एक्सेस कैपिटल आ गया ना, एक्सेस कैपिटल के बाद ये एक्सेस कैपिटल को अभी एज्यूम करो ओपनिंग कैपिटल है। फिर से वही वाला स्टेप, क्या लिखेंगे अभी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। इसका तो नील है, इसका कितना था 2, इसका कितना था 1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद क्या आता है? ये PSR है अपना, कैपिटल पर यूनिट। यस और नो? हाँ, कैपिटल पर यूनिट। कैपिटल पर यूनिट कैसे आएगा? ये एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे। यहाँ पे एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000 आ गया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे? कैपिटल पर यूनिट में क्या करते थे? लीस्ट का सिलेक्शन करते थे, 50,000 लीस्ट है। फिर इसके बाद क्या आता था? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिख देंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आता है? लीस्ट कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय ईच PSR। लीस्ट कैपिटल कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 लाख आ गया। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा? 50,000 आ गया। बस देखो, प्रोपोर्शनेट के बाद क्या आता था? एक्सेस कैपिटल। अब यहाँ पे हमको मिलेगा अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल, ठीक है, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अभी अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा? एकदम इजी मेथड है। जैसे हम लोगों ने ओपनिंग में से प्रोपोर्शनेट माइनस किया था तो एक्सेस आया था, अभी एक्सेस में से प्रोपोर्शनेट माइनस करना है। ये कैसे आएगा? एक्सेस में से प्रोपोर्शनेट को माइनस करो, एक्सेस में से प्रोपोर्शनेट को माइनस करो। तो 1 लाख में से 1 लाख माइनस किया हमने, कितना आएगा? नील। ठीक है, 1 लाख में से 50,000 माइनस किया तो कितना मिलेगा? 50,000। एक पार्टनर का आ गया। यही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। मतलब जब हम पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे, पेमेंट करने का शुरुआत करेंगे, तो पहले 50,000 रुपया देंगे किसको? C को। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर किसको देंगे? 50,000 और 1 लाख रुपया किसको देंगे? B एंड C को देंगे। ये सेकेंड स्टेप है। सर ये कैसे समझेगा? ये देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि B एंड C ने 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाया। B एंड C ने 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाया है। तो सबसे पहले हमने 50,000 C को दे दिया, तो और कितना देना बाकी रह गया? देखो, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा 1 + 1 का। इसमें से 50 हमने पहले दे दिया C को, तो बचा कितना? 1,50,000 बचा ना। तो ये 1,50,000 किसको दे रहे हैं हम लोग? सेकेंड नंबर पे B एंड C को दे रहे हैं। तो यही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब इतना होते ही हमारा काम पूरा नहीं होता, हमको क्या बनाना है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसके नीचे बनाने का ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है? पहला नंबर इसको दिया ना, पहले हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं? पहले पेमेंट कर रहे हैं C को, तो ऐसे लिखने का फर्स्ट पे टू C। कितना रुपया पे करना है? ₹50,000, ये लिख देंगे। सेकेंड, फिर किसको पे करना था? सर ये नंबर हमेशा फिक्स ही रहता है क्या? ये हमेशा याद रखो, ये पहले पे करना रहेगा, ये दूसरा नंबर पे करना रहेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट पे टू B एंड C, ₹1,50,000, ₹1,50,000 इन 2:1। ये 1,50,000 2:1 में बांटना है हम लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे, सर थर्ड नंबर तो आपने दिया ही नहीं है, क्योंकि अब सबको पे करना है। 3 पार्टनर है ना, पहले नंबर पे कोई तो एक ऐसा पार्टनर था जिसने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, दूसरे नंबर पे 2 जन ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तीसरे नंबर पे सबने ही इन्वेस्ट किया है। तो नेक्स्ट पे टू ऑल, पे टू ऑल।
इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इन 3:2:1। आई होप क्लियर होगा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैसे बनता है। अगर आप लोगों को नहीं समझा है तो वीडियो फिर से एक बार लगा के देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मेथड है, मुझे मेरे सर ने सिखाया था, सीए राकेश कलवानी सर ने, CHM कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते थे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो मेथड मुझे सिखाया था वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आपको अगर ये नहीं समझा रहेगा, एक बार फिर से वीडियो लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।